खबर उज्जैन से है, जहां महाकालेश्वर मंदिर में अब कर्मचारियों के साथ साथ पुजारी, पुरोहित और उनके प्रतिनिधि भी एक जैसी ड्रेस में नजर आएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा, अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर बनाने के लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने ये अहम फैसला लिया। मंदिर परिसर में कार्यरत सभी पुजारी, पुरोहित, सेवक, कर्मचारी और आई कार्ड और ड्रेस कोड प्रणाली लागू की जा रही है। ये नई व्यवस्था नए साल से लागू होगी। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति से बचाने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। जल्द ही ड्रेस कोड मंदिर में लागू किया जाएगा। निश्चित रूप से अगर मंदिर प्रशासन कोई व्यवस्था बनाना चाहता है, हम लोग किस प्रकार से अगर कोई नियम लागू होता है तो ऐसा ना कोई नियम लागू हो जाए और बाद में ना हो पाए, तो टेक्निकली इसमें क्या क्या समस्या में विचार चल रहा है। आगे जाके भगवान महाकाल की जो इच्छा होगी, निश्चित रूप से हम लोग उस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तो ड्रेस कोड लागू ही है हमारे ऊपर, हम तो ड्रेस कोड में ही रहते हैं। हमारा जो ड्रेस है 16 धोती, हम उसी के अंदर रहते हैं। अब ये कलर की बात है तो ये कलर आप जो भी दोगे, मंदिर समिति से अभी चर्चाएं चल रही है। महाकाल मंदिर समिति ने मंदिर में एक नवाचार करते हुए ड्रेस कोड को लागू किया है। यह ड्रेस कोड मंदिर के पुजारी, पुरोहित और जो सेवक और प्रतिनिधि है इन पर लागू रहेगा। इसके साथ ही जो कर्मचारी मंदिर के गर्भगृह के आसपास जो कार्यरत हैं और इसके साथ नंदी हॉल में कार्यरत है, उन पर भी यह ड्रेस कोड लागू रहेगा। अब मंदिर के पुजारी, पुरोहित जो है आपको आई कार्ड के साथ में ड्रेस कोड में दिखेंगे, ताकि श्रद्धालुओं में किसी तरह का कोई भी भ्रम पैदा ना हो। उज्जैन से जी मीडिया के लिए अनिमेश सिंह। मंदिर में कार्यरत जो सभी व्यक्ति हैं उनके लिए आईडी कार्ड निर्धारित रहेगा और उनके साथ ही अलग अलग ड्रेस कोड निर्धारित रहेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं के मन में किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए जो पुजारी, पुरोहित हैं, जैसे वो शोला धारण करते हैं, इसी प्रकार से जो सेवक हैं उनके लिए कुर्ता पजामा और जो नंदी हॉल में या गणेश मंडप में जो मंदिर के कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए भी कुर्ता पजामा। तो मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर के भावगढ़ थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। धूमधाम से लाई गई दुल्हन लुटेरी निकली। नई नवेली दुल्हन ने शादी के महज 1 महीने बाद पूरे परिवार को जहरीला नशीला खाना खिला दिया और घर का सारा सामान लेकर फरार हो गई। पीड़ित युवक सत्यनारायण ने उत्तर प्रदेश के बनारस से युवती ज्योति से शादी की थी, लेकिन सपनों की दुल्हन ने उसके पूरे परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया। 9 लोग गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई है। इनके मतलब महाराष्ट्र से लाए थे, जैसे मतलब पैसे देके लाते हैं, तो उधर से लेके आए थे। तो फिर यहाँ महीना भर रही, वो महीना भर लगभग रही और फिर मतलब यहाँ घर पे सबको गोलियां वगैरह दी उन्होंने रात में, और घर में सब सफाया वफाया करके न इनको गोलियां दवाया खिला के और वो चली गई मतलब रात में। दुल्हन लेके चली गई पैसे? हाँ, वो सब लेके चली गई। टोटल कितने पैसे लेकर लग गए? ये तो अभी पता नहीं लगा, सब तो यही अस्पताल में। टोटल कितने लोग हैं? टोटल मतलब 6 जने तो ये बड़े हैं और 3 बच्चे हैं, मतलब 9 जने टोटल। हाँ, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल उज्जैन स्थित विश्वविख्यात महाकाल को अब खुश करने के लिए श्रद्धालुओं को छोटी मालाएं चढ़ानी पड़ेगी। दरअसल महाकाल मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और मंदिर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि अब गर्भगृह में बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली बड़ी फूल मालाएं, मुंड मालाएं और भारी वजन वाली सजावटी मालाएं श्रद्धालु नहीं चढ़ा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से गर्भगृह में बड़ी मालाएं लाए जाने से प्रबंधन, सुरक्षा और सुचारू पूजा प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। अब ये गर्भगृह में चढ़ाने वाली सभी बड़ी मालाएं केवल मंदिर समिति के माध्यम से ही चढ़ाई जाएंगी। सुरक्षा कारणों से भी और जो मंदिर के अंदर जो बड़ी फूल मालाएं और मुंड मालाएं इत्यादि जो आ रही थी, उन सभी को जो है गर्भगृह में बाबा महाकाल को जो केवल मंदिर समिति के माध्यम से ही चढ़ाया जाएगा। जो श्रद्धालुओं के लिए इस प्रकार की बड़ी मालाएं या मुंड मालाएं लाना जो प्रतिबंधित रहेगा।